जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंद्रगुप्त डिफेंस एकेडमी पर। यदि आप इंडियन आर्मी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं विज्ञान के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को। जो क्वेश्चनों की संख्या लगभग होगी 40 या 40 से अधिक। तो आपको कमेंट में जवाब देने के आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो, कितने क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही कर पाए हो, तो उसका जवाब आपको कमेंट में देना है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना है? तो रक्त का पीएच मान बताना है 7, 7.4, 6.8 या 6। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है ब्लड का, वो बताना है। तो कितना होता है ब्लड का पीएच मान? होता है 7.4। अगला क्वेश्चन, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6.0, 7.4, 6.8 या 8.0। तो जो यूरिन होता है, पेशाब होते हैं, मूत्र होता है, उसका पीएच मान कितना होता है बताना। तो उसका सही आंसर क्या होगा? ए, 6 जो होता है वो पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 70 से 110, 100 से 130, 90 से 130 या 80, 120। तो कितना होता है मनुष्य का रक्तदाब जो होता है, वो ब्लड प्रेशर कितना होता है? वो होता है 80 से 120। कम से कम 80 और अधिक से अधिक 120। अगला क्वेश्चन, पौधों की कोशिका भित्ति खालिस्तान से बनती है? ग्लूकोज, सुक्रोज, सेलुलोज, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, पौधे की जो भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, वो किससे बनती है? वो बनती है, इसका सही आंसर बताना क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, सेलुलोज से। किससे बनती है? सेलुलोज से। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग, मोर, गिद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा पक्षी जो होता है वो होता है, कौन होता है? शुतुरमुर्ग। कौन सा होता है? शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन, फलीदार पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन इकट्ठी करने वाला जीवाणु कौन सा है? लेचिटस, कोकस, राइबोजियम। तो इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि जो फलीदार पौधे होते हैं, जो फलदार पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में नाइट्रोजन की अवस्था होती है, उसको कौन सा जीवाणु जो इकट्ठा करता है? वो करता है राइबोजियम, राइबोजियम। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा? राइजोबियम के बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, मलेरिया से बचाव के लिए कौन सी दवा दी जाती है? पैरासीटामोल, क्रोसिन, क्विनीन, इनमें से कोई नहीं। तो जो मलेरिया में जो दवा दी जाती है वो होती है, किसकी होती है? क्विनीन। और क्विनीन की दवा किससे होती है? क्विनीन के पेड़ की छाल से जो बनती है वो क्विनीन होती है। अगला क्वेश्चन, ऊँट के कुबड़ में क्या जमा होता है? पानी, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। जो ऊँट का जो कुबड़ होता है उसमें क्या होता है? उसमें होता है फैट, वसा। क्या होते हैं? वसा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, ऊँट अपने शरीर के किस हिस्से में पानी का संग्रह करता है? कुबड़, ऊतकों, पेट, इनमें से कोई नहीं। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर बच्चे इसका जवाब गलत देते हैं। क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि ऊँट अपने शरीर के किस हिस्से में पानी का संग्रह करता है, बच्चे इसका जवाब कुबड़ देते हैं, पर इसका सही जवाब क्या होगा? ऊतक, टिश्यूज में जो ऊतक होते हैं, टिश्यूज में वो पानी एकत्रित करता है। क्योंकि कुबड़ में तो वसा होती है, कुबड़ में क्या होती है? कुबड़ में तो वसा होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? माइक्रोप्लाज्मा, न्यूरॉन, अंडा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या होता है? वो होता है माइक्रोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? न्यूरॉन, माइक्रोप्लाज्मा, अंडा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, जो सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? वो होती है न्यूरॉन। सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा और सबसे बड़ी न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन का स्राव किस में होता है? अग्नाशय, थायराइड, एड्रिनल या अंडाशय। तो बताइए, इंसुलिन जो होता है उसका स्राव किस में होता है? उसका स्राव होता है अग्नाशय। किस में होता है? अग्नाशय के अंदर। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एड्स, टाइफाइड, मधुमेह, चेचक। जो इंसुलिन की कमी से जो बीमारी होती है वो होती है मधुमेह। और मधुमेह मतलब डायबिटीज़ जो होती है, मधुमेह में ही इंसुलिन के टीके लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेल मछली की हृदय कितने कोष्ठ होते हैं? 3, 4, 2, 5। तो जो व्हेल मछली होती है उसके कोष्ठों के जो हृदय के चैम्बर कितने होते हैं? वो होते हैं, वो कितने होते हैं? 4 चैम्बर, 4 कोष्ठ होते हैं।
अगला क्वेश्चन, उस ग्रंथि का नाम बताओ जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्त्राव करता है। पीयूष, अंडाशय, एड्रिनल, थायराइड। तो बताइए कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्त्राव करती है। वो है अग्नाशय। अग्नाशय जो हार्मोन करती है और एंजाइम का स्राव करती है। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने किस पौधे पर खोज की। गेहूं, मटर, बैंगन, नीम। तो किस पौधे पर मेंडल ने किस पर खोज की थी। वो की थी मटर के पौधों पर। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है। जांघ, जबड़ा, हाथ, पेट। जो सबसे मजबूत मांसपेशी होती है शरीर की वो होती है जबड़े की जो हड्डी होती है, जबड़ा, जिसे इनेमल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती हैं। माशराएं, महाधमनी, पल्मोनरी। इनमें से कोई नहीं। तो जो कौन सी है जो अशुद्ध रक्त ले जाती हैं, कौन सी धमनी होती है वो होती है पल्मोनरी, जो होती है वो अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी शिराएं शुद्ध रक्त ले जाती हैं। पल्मोनरी, महाशिराएं, महाधमनी। तो बताइए जो कौन सी होती हैं जो शुद्ध रक्त को, कौन सी शिरा होती हैं जो शुद्ध रक्त को ले जाते हैं। वो भी क्या होती हैं, वो भी पल्मोनरी होती हैं जो शुद्ध रक्त पर ये शिरा होती हैं जिनमें शुद्ध रक्त बहता है। और अशुद्ध रक्त बहता है किसमें, वो बहता है धमनियों में। किसमें बहता है, वो धमनियों में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में मास्टर ग्रंथि कौन सी है। पीयूष, थायराइड, एड्रिनल। इनमें से कोई। तो बताइए कि मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है। निम्न में से बतानी है। इनमें से ही तो होती है पीयूष ग्रंथि जो होती है वो मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, रक्त में परिचालन की खोज किसने की थी। लुईस पाश्चर, मैरी क्यूरी, विलियम हार्वे, मेंडल। तो किसने की थी रक्त परिचालन की खोज किसने की थी ये बताना। तो वो की थी किसने, विलियम हार्वे ने। किसने की थी, विलियम हार्वे ने। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। डार्विन, मेंडल, विलियम हार्वे, अरस्तु। तो बताइए जो जीव विज्ञान है उसका जनक किसे कहा जाता है। उसको कहा जाता है जनक किसको, अरस्तु। किसको कहा जाता है, अरस्तु को। अगला क्वेश्चन है, आलू किसका परावर्तित रूप है। जड़, पत्ता, तना, फल। जो आलू होता है वो किसका परिवर्तित रूप होता है, वो होता है तने का। किसका होता है, तने का। अगला क्वेश्चन, और ध्यान भी देना है कि जो आलू या जितने भी फल सब्जियां किस रूपांतरित होते हैं, किसके भाग होते हैं, वो ध्यान देना कि इम्पोर्टेंट 1 या 2 पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है। पीसीकल्चर, सेरीकल्चर, एपीकल्चर। इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो रेशम के कीड़े होते हैं उनका पालन क्या कहलाता है। उनका पालन कहलाता है, क्या कहलाता है, वो कहलाता है सेरीकल्चर। क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। ऑप्शन 20 का सही होगा, क्योंकि रेशम के कीड़ों का पालन किस लिए किया जाता है। इससे जो इनका जो होता है पालन किया जाता है शहतूत के पेड़ों के ऊपर, और जिससे कि हम रेशम प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर। इनमें से कोई नहीं। तो मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। क्या कहलाते हैं मधुमक्खी पालन क्या कहलाती है, वो कहलाती है एपीकल्चर। और मधुमक्खियों का पालन किसके लिए किया जाता है, इसका पालन किया जाता है शहद और मोम प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित गुणसूत्र जोड़ा लड़के में होता है। XX, YY, XY। इनमें से कोई नहीं। जो लड़का होता है उसको गुणसूत्र कौन से होते हैं, उसमें होते हैं X और Y। अगला क्वेश्चन, मानव में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं। तो बताना है कि जो मानव में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं ये बताना है। 45, 46, 47, 44। तो बताइए मानव में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं। तो मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है ये बताना है। वो होते हैं कितने, 46 गुणसूत्र। कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन, निम्न गुणसूत्र जोड़ा लड़कियों में होता है। XY, XX, YY। इनमें से कोई नहीं। तो जो लड़कियों में गुणसूत्र पाए जाते हैं वो दोनों पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, XX।
यदि किसी में भी एक्स एक्स के गुणसूत्र होंगे किसी बच्चे में तो वो लड़की होगी, और जिसमें एक्स वाई के होंगे तो वो क्या होगा, वो लड़का होता है। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य नेत्र की सुस्पष्ट दृष्टि कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो सामान्य नेत्र, बिल्कुल स्वस्थ नेत्र जो होते हैं उनकी स्पष्ट दूरी कितनी होती है? वो होती है 25 सेंटीमीटर की, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हम वस्तु को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या नीमटोड। तो किसके द्वारा होता है दूध का जो खट्टा उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है बैक्टीरिया के द्वारा, और बैक्टीरिया का नाम क्या था? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन, चेचक के लिए टीके का विकास किया था? माल्स्टीन, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर या वाक्समैन। तो किसने बनाया था जो चेचक का टीका है वो किसने विकसित किया था? वो किया था एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन, HIV द्वारा होने वाला रोग है? क्षय रोग, आस्तक, कैंसर, एड्स। तो बताइए HIV द्वारा कौन सा रोग होता है, वो बताना है। जो HIV द्वारा रोग होता है वो होता है एड्स। कौन सा होता है? एड्स। अगला क्वेश्चन, एड्स फैलता है हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से, कीटों से या शारीरिक संपर्क से? जो एड्स होता है वो किससे फैलता है? वो फैलता है शारीरिक संपर्क से, यौन संबंधों के द्वारा, या फिर किसी ब्लड, जिससे भी ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब एड्स फैलने की संभावना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, LSD किससे प्राप्त होता है? जीवाणु, कवक, 2,4-D एल्कोहल। तो बताइए LSD किससे प्राप्त किया जाता है? वो प्राप्त की जाती है किससे? कवक से। किससे प्राप्त की जाती है? कवक से। इसका सही आंसर क्या होगा? बी, कवक। अगला क्वेश्चन, मशरूम क्या है? कवक, पौधा, पशु, बैक्टीरिया। जो मशरूम होती है जिसको हम सब्जी में प्रयोग करते हैं तो वो क्या होती है? वो एक कवक होती है। क्या होती है? कवक। लिटमस किसमें से निकाला जाता है? हल्दी, चिकोना की छाल, लाइकेन या मशरूम। तो बताइए जो लिटमस होता है वो किसमें से निकाला जाता है, ये बताना है। तो लिटमस निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है? वो निकाला जाता है लाइकेन से। किससे? लाइकेन से। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें, जिससे कि बच्चे अपनी अच्छी से तैयारी कर सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चंद्रगुप्त डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।